दोस्तों जब भी हम नए फोन खरीदने जाते हैं तो फोन में रैम और रोम जरूर चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल में कितना स्टोरेज है और हमारे मोबाइल में कितना रैम है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है हमारा रैम 8 GB है और स्टोरेज हमारा 128 GB है। बट दोस्तों बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि रैम रोम में आखिर अंतर क्या होता है। दोस्तों अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं रैम और रोम होता क्या है, क्या दोनों में अंतर है, वो दोनों क्यों जरूरी है हमारे मोबाइल फोन के लिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा वरना आप बहुत सारी जानकारी को मिस कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए, जो हमारा रैम होता है और एक होता है रोम, दोनों हमारा दोस्तों मेमोरी है। दोनों हमारे तरह का मेमोरी है, दोनों का काम है स्टोर करना, किसी भी डेटा को स्टोर करना। बट दोस्तों यहाँ पे एक सवाल उठता है, जब दोनों मेमोरी ही है तो दोनों चीज में क्यों दिया गया, या तो केवल रैम देता है या तो केवल रोम देता है। ऐसे ऐसे कई तरह सवाल हमारे मन में आते हैं दोस्तों। बट दोस्तों ये बात सही है, दोनों मेमोरी है बट दोनों का काम हमारा जो है अलग अलग होता है दोस्तों। रैम का काम है दोस्तों टेम्पोररी डेटा सेव करना और रोम का हमारा काम है दोस्तों परमानेंट डेटा सेव करना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है, जब हमारा रोम जो परमानेंट है ही तो फिर रैम की क्यों आवश्यकता हुई। रैम क्यों हमारे मोबाइल में दिया जाता है 2 GB, थोड़ा सा 4 GB या 8 GB, क्यों छोटा सा रैम हमारा मोबाइल में डाला जाता है जब हमारा रोम खुद 64 GB होता है या 128 GB है। इतना जब हमारा बड़ा अमाउंट है मेमोरी का, तभी छोटा सा अमाउंट इसमें क्यों डाला जाता है रैम को। बट दोस्तों यहाँ आप जान लीजिए, रैम भी जरूरी है मोबाइल के लिए और रोम भी जरूरी है, यानी स्टोरेज भी हमारा जरूरी है जो परमानेंट स्टोरेज है, और रैम भी जरूरी है। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई ऐप यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई गेम ही ओपन किए हैं, मान लीजिए हम फ्री फायर गेम को ओपन किए हैं, चाहे कोई रेसिंग गेम हमारा ओपन किए हैं, तो दोस्तों हमारा मान लीजिए हमारा 1 GB का ये गेम है। तो दोस्तों इस गेम को रन कराने के लिए हमारे मोबाइल में कम से कम 1 GB रैम होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी हम ऐप या कोई भी प्रोग्राम को हम यूज करते हैं अपन मोबाइल या कंप्यूटर में, तो जो प्रोग्राम रन करता है, वो जो हमारा ऐप रन करता है, तो टेम्पोररी हमारा वो रैम में सेव रहता है, वो रैम में आ जाता है। जो हमारा स्टोरेज में पहले से लोड रहता है, स्टोरेज से हमारा वो रैम में आ जाता है जब वो प्रोग्राम हमारा रन करता है। अगर हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में रैम नहीं रहे तो हमारा कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर पाएगा। भले ही आप रोम में सेव कर लीजिएगा, स्टोरेज में हमारा परमानेंट जो स्टोरेज है उसमें आप सेव कर लीजिएगा, बट उसको रन करवाने के लिए, उसको यूज करने के लिए, चलाने के लिए उसको हमको रैम की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी। और ये जो रैम है इसमें जो भी डेटा सेव होता है, जैसे मान लीजिए हमने गेम ओपन किया तो जो गेम हमारे रैम में आया, बस वो जब तक हम खेल रहे हैं गेम को तभी तक इसमें रैम पे रहेगा। जैसे मोबाइल को ऑफ कर देते हैं थोड़ी देर बाद स्वतः वो रैम से हमारा वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, अगर आपको मोबाइल में मल्टी काम करना है, एक बार में 2-3 ऐप यूज करना है, तो आपके मोबाइल में रैम ज्यादा होना चाहिए, ताकि वो सारे प्रोग्राम को, सारे ऐप को एक बार में हैंडल कर सके। मान लीजिए जैसे आप 2-3 प्रोग्राम, 2-3 ऐप को ओपन कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हम ओपन कर दिए फ्री फायर 1 GB का, और भी कोई रेसिंग गेम है हमारा, जैसे मान लीजिए फ्री फायर ओपन कर दिए, कोई भी हमारा रेसिंग गेम है उसको भी ओपन कर दिए, और दोनों हमारा 1 GB का है, तो कम से कम हमारे मोबाइल में 2 GB रैम होना चाहिए, तभी हमारा दोनों ऐप एक साथ काम करेगा, एक साथ दोनों ओपन रहेगा। नहीं तो हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, लैगिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, गेम में काम नहीं कर पाएगा सही से। तो इसलिए हमारे मोबाइल में रैम की आवश्यकता होती है, रैम बहुत जरूरी है। बिना रैम का आप कोई भी काम नहीं कर पाइएगा, रैम हमारे मोबाइल में बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों दो चीज बेसिक समझ लीजिए, रैम जो हमारा होता है टेम्पोररी होता है, रोम जो हमारा होता है परमानेंट होता है। और रैम को एक और नाम से हम जानते हैं, इसको हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, और रोम को हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, यानी ये मिटने वाला नहीं है। रैम जो हमारा है टेम्पोररी होता है, मिट जाता है, रैम वोलेटाइल, और रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल। तो दोस्तों ये हमारा बेसिक डिफरेंस है रैम और रोम में, हिंदी भाषा में, देसी भाषा में आप समझ लिए। ये इसमें हम कोई भी तकनीकी भाषा ज्यादा यूज किए नहीं है, कोई भी इंसान समझ सकता है, कोई भी आम इंसान भी इस भाषा में समझ सकता है कि हमारा रैम और रोम में डिफरेंस है, क्यों हमारे मोबाइल में रैम जरूरी है, क्यों हमारे मोबाइल में रोम जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।